जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल थ्रू मैप्स, जो कि महेश कुमार बर्नवाल के द्वारा लिखा गया बुक है, जो कि रिवीजन के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में इस तरह से दिया हुआ है: बिहार एंड इंट्रोडक्शन, स्टेट सिंबल्स ऑफ बिहार, पॉलिटी ऑफ बिहार, डिवीजन ऑफ बिहार। इस तरह से वन बाय वन सारे चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, बिहार एंड इंट्रोडक्शन, बिहार का इंट्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले नाम की बात करें। बिहार नाम है, पता ही आप लोगों को। ओडिशा से सेपरेट हुआ है कब? 1936 में। फाउंडेशन डे की बात करें तो फाउंडेशन डे होता है 22 मार्च 1912, और 22 मार्च को ही हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च। और इस बार की जो थीम रहेगी 2026 की बात करते हैं, 2026 में जो मनाया गया है, इसका थीम है उन्नत बिहार एंड उज्जवल बिहार। ठीक है, उन्नत बिहार एंड उज्जवल बिहार। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। और देखिए, झारखंड कब सेपरेट हो रहा है? 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट पॉइंट है, द वर्ड बिहार कॉइन्ड फ्रॉम विहारा। बिहार शब्द की उत्पत्ति जो हुई है आपको, ये विहार से हुई है, जिसका मीनिंग होता है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। ठीक है, बिहार वर्ड जो है ये कॉइन्ड हुआ है फ्रॉम विहारा, जिसका की मतलब होता है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। ये ऑलरेडी पता है आप लोगों को। और ये जो इट इज नेम्ड आफ्टर द पाटन देवी टेम्पल। पाटन देवी या पटन देवी टेम्पल के नाम से जो ये सिटी है ये पटना हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा और आगे की बात करते हैं। इसमें अगर बिहार की टोटल एरिया की बात करें, ठीक है, टोटल एरिया हमारा 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, लैटिट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड है 24 डिग्री 20 एंड 10, इस तरह से याद रखेंगे। 24, 20 एंड 10 इस तरह से याद रखेंगे। और 27, 31 और 15 इस तरह से याद रखेंगे। देखिए, आप मैप में भी देख सकते हैं 24, 20, 10, और ऊपर में देखिए यहाँ पे पश्चिमी चंपारण की तरफ 27, 31, 15। अब देखिए इसको याद कैसे रखा जाए। यहाँ पे देखिए 24 है और यहाँ पे कितना है? 27। तो कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए 24 के बाद जो है 20, फिर 20 का आधा कितना हो जाता है? 10। इसी तरह से 27 के बाद देखिए क्या 31 है, आपको 31 याद रखना पड़ेगा कम से कम। फिर 31 का हाफ करने पर 15.5 आता है, जो कि 15 के बराबर है। तो मतलब ये है कि हमारा पहला पॉइंट अगर हमको याद रह गया तो दूसरा पॉइंट हम इजीली से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 24, 20, 10 नॉर्थ टू 27, 31, 15 नॉर्थ। तो ये था हमारा लैटिट्यूड। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड है 83, 1950 ईस्ट टू 88, 1740 ईस्ट। इसमें देखिए 83 फर्स्ट में है, यहाँ पर 88 है, 5 का डिफरेंस। उसके बाद इधर 19 है तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 17 है तो 14 है। तो इस तरह से हम लोग याद रख लेंगे इसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। एक बार हम रिपीट कर देते हैं। लैटिट्यूड कितना कितना डिग्री है? 24 डिग्री से 27 डिग्री, और लॉन्गिट्यूड
आपका है 83 डिग्री से लेके 88 डिग्री, ठीक है। अगर हम लेंथ की बात करें, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, देखिए ये जो है ये कितना है 345 345 किलोमीटर, ठीक है, ये लेंथ है नॉर्थ टू साउथ। अगर विथ करें, विथ हमारा यहाँ पे ज्यादा है बिहार का, जैसे भी आप इसको रेक्टेंगल की तरह याद रखते हैं, रेक्टेंगल में क्या होता है आपको विथ इस तरह से होता है ना रेक्टेंगल, तो इस तरह से याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे ये लेंथ हो जाएगा, जबकि रेक्टेंगल में हम लोग लेंथ जो बड़ा होता है वो लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लेंथ ले रहे हैं ऊपर वाले को, ठीक है, और ये ले रहे हैं ब्रेथ, इस तरह से याद रख लेंगे हम। तो 345 नॉर्थ टू साउथ पूछेगा कितना डिस्टेंस है, 345 किलोमीटर। और विथ की बात करें तो आपका विथ है 483, 483, उसमें क्या है 345, इसमें है 483, ठीक है। ये तो आसान है, 345 इस तरह से कर लीजिएगा आप, एक में है 4, 4 2 जा 8, फिर उसके बाद 3, इस तरह से हम लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल एरिया की, हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, कितना है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट जो बिहार है ये 2.86 एरिया ऑफ इंडिया एरिया है, मतलब इंडिया का 2.86% क्या है बिहार है, एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इसका जो नंबर है स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया 13 रैंक है, इसका नंबर ऑफ रैंक इन टर्म्स ऑफ एरिया कितना है 13 रैंक। और शेप कैसा है रेक्टेंगल, ऑलरेडी हमने बात कर रखा है। अब देखिए इसके ये बात कर लेते हैं, इसके चारों ओर कौन कौन सा स्टेट या कंट्री है। नॉर्थ में क्या है नेपाल, साउथ में क्या है झारखंड, ईस्ट में क्या है वेस्ट बंगाल, वेस्ट में क्या है उत्तर प्रदेश। तो ये था हमारा एन इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। तो हम लोग आगे देखने वाले हैं स्टेट सिंबल्स ऑफ बिहार। देखिए इसमें स्टेट सॉन्ग की बात करें तो क्या है, मेरे भारत के कंठार इज द स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार, इट्स राइटर इज सत्यनारायण। आपसे पूछेगा, पहले ये पूछ सकता है कि स्टेट सॉन्ग क्या है, तो बोलेंगे मेरे भारत का कंठार, ठीक है। और किसने इसको लिखा है, तो सत्यनारायण, ठीक है। सत्यनारायण हमेशा सत्य की बात करते हैं, तो इसने लिखा मेरे भारत के कंठार, ये स्टेट सॉन्ग है, ओके। और इसको कंपोज किया गया है हरि प्रसाद चौरसिया एंड शिव कुमार शर्मा, ये बहुत बड़ा नाम है, तो आप याद रखिएगा। आपसे पूछेगा मेरे भारत के कंठार रिटन, अगर पूछेगा रिटन बाय सत्यनारायण, लेकिन अगर कंपोज पूछेगा तो हरि प्रसाद चौरसिया एंड शिव कुमार शर्मा, दो आदमी मिलकर यहाँ पे क्या कर रहे हैं कंपोज कर रहे हैं, लेकिन लिखने वाला यहाँ पर एक ही है, इस तरह से याद रख लेंगे, ठीक है। कंपोज्ड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। अब देखिए इस सॉन्ग को ऑफिशियली कब अडॉप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया मार्च 2012 में, ओके। तो ये था हमारा स्टेट सॉन्ग, याद हुआ, मेरे भारत के कंठार, रिटेन बाय सत्यनारायण, कंपोज्ड बाय हरिप्रसाद चौरसिया एंड शिव कुमार शर्मा, और इसको कब अडॉप्ट किया गया है 2012 में। अब हम बात कर लेते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की। देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है हमारा बिहार का, और उर्दू जो है ये सेकेंड है, और ये कब हुआ है 1981 में, उस टाइम जगन्नाथ मिश्रा जी सीएम थे, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब उर्दू को अडॉप्ट किया गया उस टाइम सीएम कौन थे, तो जगन्नाथ मिश्रा। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें या अदर लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात तो हमने कर लिया, हिंदू एंड उर्दू क्या है सेकंड है, भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली, ये सब अदर लैंग्वेज है जो बिहार के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में बोले जाते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग स्टेट सिंबल की। देखिए यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा होगा, स्टेट सिंबल में बोधि ट्री, ये क्या स्टेट सिंबल है, और ये कब अडॉप्ट किया गया है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बिटवीन 1930 टू 1935, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले ही
हमने स्टेट सिंबल को अडॉप्ट कर लिया, बोधि ट्री है। ओके, और देखिए बोधि ट्री है और दो स्वस्तिक का सिंबल भी है, दो स्वस्तिक के सिंबल के बीच में बोधि ट्री। ठीक है, याद रहेगा, ये स्टेट सिंबल है। अब हम लोग बात करते हैं स्टेट एनिमल। ये लिखा हुआ है बुल। 2013 के पहले बियर था, लेकिन अभी क्या है, बुल। देखिए इसका साइंटिफिक नेम जो है ये बोस टोरस, याद रहेगा। बुल क्या है, बॉस है, इस तरह से याद रखेंगे। स्टेट ट्री की बात करें तो पीपल है। स्टेट ट्री क्या है, पीपल है, और इसका साइंटिफिक नेम होता है फिकस रेलिगोसा। ओके, आप फिकस याद रखिएगा, पीपल का पेड़ फीका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टेट बर्ड। स्टेट बर्ड क्या है, स्पैरो। इसके पहले क्या था, अर्लियर वाज नीलकंठ ऑफ इंडियन रोलर, लेकिन अभी क्या है, स्पैरो, गोरैया। साइंटिफिक नेम क्या होगा, पेसर। ठीक है, स्पैरो को पास दो, इस तरह से याद रख लेंगे। स्पैरो को क्या करना है, गोरैया जो पक्षी है उसको पास देना है, तो पासर डोमेस्टिकस। और देखिए बिहार जो सेलिब्रेट करता है 20 मार्च को एज ए स्पैरो डे, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टेट फिश। ये क्या है, मांगुर। मांगुर फिश को स्टेट फिश बनाया गया है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, क्लेडिस गैरलेफेनिस। तो इस तरह से याद रखिए, मांगुर को क्लीन करना है। ठीक है, मांगुर फिश से गंदा रहता है एक तरह से, तो उसको क्लीन करना है, तो इस तरह से क्लेडिस याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टेटिक एक्वाटिक एनिमल। ये है डॉल्फिन, गैलेक्टिक डॉल्फिन, और इसको अडॉप्ट किया गया है 2009 में। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, इसलिए बता रहा हूँ। और इसका साइंटिफिक नाम है लेटिनिस्टा गंगेटिका। अब देखिए डॉल्फिन, डॉल्फिन इतना बड़ा फिश होता है, एक्वाटिक एनिमल एक तरह से ये, क्या वो प्लेट में आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो डॉल्फिन क्या होगा, प्लेट में नहीं आएगा, तो याद रखिएगा लेटिनिस्टा गंगेटिका, इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेट फ्लावर। स्टेट फ्लावर में आप देख सकते हैं मैरीगोल्ड, गेंदा का फूल, और इसका साइंटिफिक नेम है टारगेट इरिक्टिका। ठीक है, तो मैरीगोल्ड को क्या करना है, टारगेट नहीं है, टेजेट्स पढ़ेंगे इसको, टेजेट्स इरिक्टिका। ओके, तो इसको मैं ऐसे याद रखेंगे। मैरीगोल्ड देखिए एक तरह से फूल है, इसको क्या चाहिए, हमको ताजा चाहिए, फूल ताजा चाहिए, तो टेजेट्स याद रख लेंगे। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटी ऑफ बिहार की बात करते हैं हम लोग। देर आर टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट, आप लोगों को पता भी होगा 38 डिस्ट्रिक्ट है, 9 डिवीजन है। सब डिवीजन की बात करें तो वो 101 है, और टोटल विलेज की बात करें तो इसको याद रखिए 44874, 44,874, ये आपका टोटल विलेज। टोटल सिटीज कितने हैं, 199। टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 534। ठीक है, और टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितना है, ये है 19 कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब देखिए इसका हम आपको मैप ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। नीचे देखिए लिखा हुआ नंबर ऑफ पंचायत, ये कितना है, 8406, और पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 44, जिसमें कि सिविल कितना है 40, और रेलवे कितना है, ये 4 है। नंबर ऑफ रेवेन्यू विलेज करें 45,103, ये तो नहीं पूछा जाएगा। अब इसमें से आप 9 डिवीजन याद रखिए, सब डिवीजन याद रखिए, और ब्लॉक्स याद रखिए 534, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी याद रखिए 19, और नंबर ऑफ पंचायत 8406, ये याद रखिए। अब हम बात करेंगे कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पे है। देखिए वेस्ट चंपारण आपको दिख रहा होगा,
सबसे नॉर्थ में, ठीक है। तो वेस्ट चंपारण, फिर देखिए ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगढ़, ठीक है। अगर इसके हिंदी की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है। उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, ये सब तो बता ही दिया आपको। अब देखिए इसको याद कैसे रखा जाए। इधर क्या है आपका नेपाल है, इसको इसके लिए एक ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। देखिए पप्पू ने, यहाँ पर हम लिखते हैं पप्पू ने एसएमएस किया है, इसको हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से रिलेट हो पाए। पप्पू ने एसएमएस किया, ठीक है, क्या किया, एसएमएस किया, किसको, आंटी को, आंटी को। पप्पू ने क्या किया है, एसएमएस किया है, इनको, आंटी को। इस तरह से याद रखें। देखिए प से हो गया पश्चिमी चंपारण, पू से हो गया पूर्वी चंपारण, फिर ने यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा, और एस से हो जाएगा सीतामढ़ी, और एम से हो जाएगा मधुबनी, एस से हो जाएगा सुपौल, ए से हो जाएगा अररिया, के से हो जाएगा किशनगढ़। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं, तो बोलेंगे 7। मैंने ट्रिक्स याद करा दिया। पप्पू ने एसएमएस किया किसको, आंटी को। अगर आपको पप्पू नहीं याद हो रहा है तो पापा याद रखिए, पापा ने एसएमएस किया आंटी को। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इधर यूपी, वेस्ट। वेस्ट में क्या है, यूपी है। अब देखिए इसमें कैसे याद करना है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट यूपी से बाउंड्री सेट कर रहा है, जिसको याद रखेंगे। पाजी, पंजाब में बोलते हैं ना पाजी, उसी तरह से देखिए पाजी, एसएसबी, एसएसबी, ठीक है, पाजी एसएसबी बेकार गए, बेकार गए। तो देखिए पाजी एसएसबी बेकार गए। देखिए पी से हो गया आपका पश्चिमी चंपारण, जी से हो गया गोपालगंज, एस से हो गया सिवान, फिर एक और ऐसे से हो जाएगा सारण, ठीक है। इसमें याद रखिएगा सिवान ऊपर है, सारण नीचे है। फिर बी से हो गया भोजपुर, ठीक है, भोजपुर। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर बेकार है, तो बे से हो जाएगा आपका बक्सर, क से हो जाएगा कैमूर, और आर से हो जाएगा रोहतास, ठीक है। इस तरह से पाजी एसएसपी बेकार गए। एसएसपी मतलब आपको मानिए फिजिकल फिटनेस का कोई एजेंसी है, तो वहां पे बेकार में गए पाजी, उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला था, तो पाजी एसएसबी बेकार गए। तो याद रखिएगा पी जी एस एस बी बेकार में आपका 3 वर्ड आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं यूपी से शेयर करने वाले डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है हमारा झारखंड के साथ कौन कौन सा शेयर करते हैं। देखिए इसमें अगर टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यूपी के साथ कितने हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट झारखंड का देख लेते हैं हम लोग। झारखंड में कौन कौन सा है, एक सेकेंड।
देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप में, ये था आपका उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करने वाला स्टेट। नेपाल को ऑलरेडी हमने बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड में देखिए कौन कौन सा स्टेट, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर कर रहा है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करते हैं। देखिए इसको ऐसे याद करेंगे। देखिए रोहतास को हम लोग याद करेंगे रउआ, जैसे भोजपुरी में बोलते हैं ना रउआ, तो यहाँ पे याद रखेंगे रउआ ऐसे बोलता है कोई, रउआ एजी, एजी ना जाई बीवी के पास। ठीक है, कैसे बोलेंगे, रउआ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाइएगा। रउआ एजी, एजी ना जाही, ना जाई बीबी के पास। ठीक है, जस्ट कोई भी लड़की मना कर रही है किसी को कि रउआ एजी ना जाई किसके पास, बीवी के पास। तो इस तरह से आपको याद रख लेना है। अब नेक्स्ट स्टेट शेयर बाउंड्री है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से 3 ही डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं, वो है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इसको ऐसे याद रखिएगा पी के स्क्वायर या के पी के, ये आसान भी याद रखना, किस पी के। इसको ऐसे भी याद रखिए, किसान जो है पूरा खेत काट लिया, किसान पूरा खेत को क्या कर लिया, काट दिया। तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं। तो ये था हमारा बाउंड्री शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। एक दो बार और इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ट्रिक को लिख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डिवीजन ऑफ बिहार की बात करते हैं। देखिए तिरहुत डिवीजन में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट शामिल है। टोटल हमारे पास 9 डिवीजन है, तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। तिरहुत में देखिए वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, इसको बोलते हैं तिरहुत डिवीजन। इसको देखिए याद कैसे रखना है। ऐसे याद रखिए चंपारण में, ठीक है, चंपारण में दोनों आ जाएगा, ठीक है। तिरहुत में, चंपारण में शिव जी और सीता माँ की दर्शन मुझे भी करना है, ठीक है। तिरहुत डिवीजन में आप याद रखिएगा, ऐसे तिरहुत के चंपारण में आप क्या कर रहे हैं, शिव जी और सीता मैया की दर्शन जो है वो क्या करना है, मुझे भी करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तिरहुत डिवीजन। याद रहेगा, चंपारण में शिव जी और सीता मैया के दर्शन क्या करना है, मुझे भी करना है। इस तरह से ये हो गया। 6 डिस्ट्रिक्ट थे इसमें। नेक्स्ट डिवीजन है सारण डिवीजन। इसको ऐसे याद रखिएगा, सारा जीएस हम याद करेंगे, ठीक है। सारा जीएस क्या करेंगे, हम याद करेंगे सारा जीएस। सारा से हो गया सारण, फिर जी से गोपालगंज और एस से क्या हो जाएगा, सिवान, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं। 3 ही डिस्ट्रिक्ट है इसमें सारण में। नेक्स्ट है दरभंगा। दरभंगा को आप इस तरह से याद रख सकते हैं एसएमएस। देखिए दरभंगा में एम्स नया बनेगा, एयरपोर्ट भी बना है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, टिकट बुक करने के लिए दरभंगा में एसएमएस करना पड़ेगा। इस तरह से याद रखेंगे एसएमएस, एसएमएस। यहाँ पर देखिए एसएमएस अलग है, वहां पर जो हम याद कराए थे उसमें एसएमएस अलग था, उसमें सीतामढ़ी
मधुबनी सुपौल था, यहाँ पे है समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। ठीक है, इसमें समस्तीपुर है। सॉरी, यहाँ पे एसएमएस नहीं बन रहा है, एक सेकेंड, एसडीएस बन रहा है, एसडीएम बन रहा है, एसडीएम बन रहा है। ठीक है, तो दरभंगा के एसडीएम जो थे वो एम्स के लिए जमीन जो है वो इजिली अवेलेबल नहीं करा पा रहे थे, तो इस तरह से याद रख लेंगे, दरभंगा के एसडीएम विफल रहे थे अपने कामों में। ठीक है, अब नेक्स्ट है कोसी। कोसी में आपको होगा एसएमएस। ठीक है, कोसी में क्या करना है आपको, एसएमएस करना है। और देखिए यहाँ पे सुपौल, मधेपुरा और सहरसा है, इसका है कोसी को जब हम एसएमएस कर रहे हैं तो सहरसा में होगा। ऐसे भी आप जानते हो कोसी जो है, कोसी रिवर, वो सहरसा के आसपास आपको नजर भी आएगा। तो याद रखिएगा सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, इसमें भी 3 डिस्ट्रिक्ट, दरभंगा में भी 3 डिस्ट्रिक्ट था, सारण में भी 3 डिस्ट्रिक्ट था। अब पूर्णिया की बात करते हैं। पूर्णिया में आपका 4 डिस्ट्रिक्ट है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, किसान जो है आड़ा लेके पूरा खेत काट दिया। ठीक है, याद रहेगा, हमने वहां पर भी बात किया था, किसान ने पूरा काट दिया। लेकिन यहाँ पूर्णिया में क्या हो जाएगा, किसान आड़ा लेके, ठीक है, पूरा काट दिया। इस तरह से याद रख लेंगे। किस तरह से याद रखना है, भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में 2 ही आपको डिस्ट्रिक्ट है, एक भागलपुर और बांका, 2 ही डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर डिवीजन में। ठीक है, और देखिए मुंगेर, मुंगेर में यहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट है, तिरहुत में भी 6 डिस्ट्रिक्ट था, मुंगेर में भी 6 डिस्ट्रिक्ट है और पटना में भी यहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट है। इसमें देखिए कौन कौन है, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई। ठीक है, याद रहेगा, आप इसको एक बार मैप में देख लीजिए तो शायद याद रहेगा। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, इधर से मुंगेर। ठीक है, तो ये सब जो एरिया है ना, ये कौन सा हो जाएगा आपका, मुंगेर। देख लेते हैं यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो मुंगेर में देखिए खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई। तो वो जो पूरा एरिया है इसमें देखिए जमुई, शेखपुरा, लखीसराय और मुंगेर, पहले देखिए खगड़िया, बेगूसराय, ये सब मुंगेर में ही आता, बाद में जाके दोनों अलग हो गए। ठीक है, लखीसराय, शेखपुरा, ये दोनों एक में आते थे, फिर अलग हो गए। तो इस तरह से 6 डिस्ट्रिक्ट आप याद रख लीजिएगा, थोड़ा इसमें डिफिकल्ट है याद रखना, बट कोशिश कीजिएगा हो जाएगा। नेक्स्ट है मगध। मगध में देखिए कौन है, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा। ठीक है, इसमें उस तरह से टिक लगा लेंगे, एजी आ गए ना, इस तरह से याद रखा, एजी आ गए ना, इस तरह से याद रख लेंगे मगध में। तो ये था आपका मगध डिवीजन। नेक्स्ट है पटना। पटना में देखिए क्या है, पटना आ जाएगा, नालंदा आ जाएगा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ठीक है, कैमूर रोहतास से देखिए आपको मैप में दिखाते हैं, याद हो जाएगा आपको। देखिए कैमूर, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, ये होगी 3 और 3 6, ये हो जाएगा पटना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और देखिए ये था मगध आपका, ये जो था ये था मगध। और ये जो बात कर रहे थे हम लोग, ये था मुंगेर। देखिए आपको दिख रहा होगा, अब इस तरह से मैप में अगर माइंड में याद रहेगा तो ये मुंगेर था। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, देखिए क्या है, मुंगेर, ये मगध, ये मुंगेर, ये पटना,
अब देखिए सारा जीएस जो मैंने याद कराया था ये है सार। कौन सा डिवीजन है? सारण डिवीजन। देखिए पूर्णिया डिवीजन में ये था, किसान पूरा काटेगा, किस चीज से काटेगा? आड़ी लेके। ये था आपका पूर्णिया डिवीजन, ठीक है। अब देखिए जो एसएमएस जो हो रहा था ना यहाँ पे, ये था आपका कोसी। ये क्या है? कोसी डिवीजन। और यहाँ पे जो एसडीएम की बात कर रहे थे, ये आप देख सकते हैं एसडीएम, एसडीएम ये है आपका दरभंगा, दरभंगा डिवीजन। इसके बाद जो बच रहा है आपका ये क्या हो जाएगा? तिरहुत डिवीजन, ठीक है। इसका क्या ट्रिक बताया था हमने? इसमें बताया था चंपारण में शिव जी और सीता मैया की क्या करना है, मुझे भी दर्शन करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पूरे मैप को याद रख सकते हैं, इसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। ये पटना था, ये मगध, ये मुंगेर, फिर ये पूर्णिया, कोसी, दरभंगा, तिरहुत, सारण। इस तरह से हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट को देख लिया एक तरह से। अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए इसमें कुछ नोट के पॉइंट लिखा हुआ है, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए 2 अगस्त 2000 द लोक सभा पास्ड द बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। 2 अगस्त 2000 को क्या किया गया? लोकसभा ने पास किया बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000। एंड 11 अगस्त 2000 द राज्यसभा पास द बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। ये बोल रहा है कि बिहार को रीऑर्गेनाइज करने के लिए जो बिल पास करा गया था वो किया गया था 2 अगस्त ये लोकसभा में, ठीक है। और राज्यसभा में 11 अगस्त। बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आपको जरूरत नहीं याद रखने की। अब हम देख लेते हैं अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए न्यू वेस्ट डिस्ट्रिक्ट बिहार कौन सा है? अरवल। 38 डिस्ट्रिक्ट जो हुआ है वो अरवल, जो कि फॉर्म हुआ है जहानाबाद से। और कब फॉर्म हुआ है ये? 20 अगस्त 2001, 2001 में बना है, ठीक है। नेक्स्ट है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड देयर वेयर अ टोटल 13 डिवीजन। कितने डिवीजन थे? झारखंड जब अलग नहीं हुआ था 13 डिवीजन थे एंड 55 डिस्ट्रिक्ट्स। लेकिन जब झारखंड अलग हो गया, देखिए 15 नवंबर 2000 को, it took 18 district and 45.85% of the land area of बिहार। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कितने डिस्ट्रिक्ट और कितने परसेंट एरिया लेके झारखंड अलग हुआ है? 18 डिस्ट्रिक्ट और 45.85 इतने लैंड एरिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। देयर आर टोटल 5 डिवीजन इन नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार में कितने डिवीजन है? 5 डिवीजन है। और 4 डिवीजन क्या है आपको साउथ बिहार में? अभी हम लोग देखे भी थे आपको, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। इस मैप में भागलपुर छूट गया था, उसको भी दिखा देते हैं हम। देखिए भागलपुर, बांका, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भागलपुर और बांका ये जो है डिवीजन, मुंगेर डिवीजन यहीं तक है, ठीक है। ये जो डिवीजन है इसको भागलपुर डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, भागलपुर और बांका, ये छूट गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेस्ट चंपारण शेयर इट्स बॉर्डर विथ यूपी एंड नेपाल। वेस्ट चंपारण क्या करते हैं? बॉर्डर शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश एंड नेपाल के साथ। द स्लोप ऑफ प्लेन पार्ट ऑफ गंगा इज
6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। अभी तक इसलिए नहीं पूछा है। स्लोप जो है प्लेन पार्ट ऑफ गंगा कितना है 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। देखिए बिहार इज थर्ड रैंक इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में थर्ड रैंक। एरिया में हमने देखा था 2.86% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया इतना था, और 994,163 इतने क्या थे स्क्वायर किलोमीटर थे। देखिए नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, बिहार इज ए कंप्लीटली लैंड लॉक्ड स्टेट ऑल्दो द स्टेट हैज एक्सेस टू द सी थ्रू कोलकाता पोर्ट। ठीक है, कोलकाता पोर्ट को हम लोग एक्सेस मिला हुआ है, ठीक है, ताकि हम सी रूट कर सके, लेकिन क्या है बिहार कंप्लीटली लैंड लॉक्ड स्टेट है। तो ये था हमारा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। कुछ इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए गवर्नर ऑफ बिहार ये चेंज हो चुका है, ठीक है, अब ये नहीं है। अभी कौन है, अभी है सैयद लेफ्टिनेंट करके कुछ है। और देखिए चीफ मिनिस्टर ये भी चेंज होने वाले हैं, तो इस तरह से याद रखेंगे। गवर्नर भी आपका न्यू बना है और चीफ मिनिस्टर भी चेंज ही होने वाले हैं, तो ये दोनों आपको अपडेट रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिप्टी चीफ मिनिस्टर आर कौन है, विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी। अभी कुछ दिन में ये चेंज हो जाएगा, तो अपने याद देख लीजिएगा। देयर आर 14 लोकसभा सीट्स इन बिहार। लोकसभा कितनी सीटें हैं 46। वोटिंग फॉर द 2024 लोकसभा इलेक्शन इन बिहार हैज बीन हेल्ड इन 7 फेजेस। जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था वो 7 फेजेज में हुए थे। अगर हम राज्यसभा की बात करें जिसको अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहा जाता है, इसमें कितने मेंबर है बिहार से 16 मेंबर। अब देखिए करेंटली देयर आर 243 सीट्स इन बिहार असेंबली। बिहार असेंबली में कितनी सीट है 243, और 75 सीट है बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिहार गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर एंड सीनियर एडवोकेट ऑफ पटना हाई कोर्ट प्रशांत कुमार शशि एज द न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये बोल रहा है प्रशांत कुमार शाही को जो है न्यू एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंटली नंद किशोर यादव द स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन है नंद किशोर यादव। आपसे देखिए पूछ देगा तो आपसे गलत होने के चांसेस है, तो याद रखिएगा नंद किशोर यादव। और डेप्टी स्पीकर जो कौन है नरेंद्र नारायण यादव। दोनों में देखिए यादव है, आप लेकिन ऊपर में क्या है नंद किशोर और नीचे क्या है नरेंद्र। नरेंद्र मोदी है ना वो तो पीएम है, लेकिन यहाँ पे देखिए नरेंद्र नारायण यादव को डिप्टी स्पीकर बना कर रखा। ठीक है, नीतीश कुमार तो जानते हैं लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है तेजस्वी यादव। प्रेजेंटली अवधेश नारायण सिंह इज द स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। अवधेश नारायण सिंह कौन है स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए द डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज राम बच्चन राय। कौन है राम बच्चन रॉय डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल। द न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ बिहार हाई कोर्ट विपुल एम पंचोली। शायद ये भी चेंज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार हैज बिकम फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट कास्ट सेंसस। बिहार एक स्टेट है पहला जिसने क्या करा था कास्ट सेंसस करा था। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ 22 जुलाई 1937 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930। इसमें बोल रहा है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये एग्जिस्टेंस में आया है आपको 22 जुलाई 1937। डेट याद रखेंगे, बिहार कोई भी एग्जाम में ये सब डेट पूछ लेता है। और फर्स्ट स्पीकर कौन थे राम दयालु सिंह, ये भी पूछा जाता है।
और डिप्टी स्पीकर कौन थे? अब्दुल बारी। राम दयालु सिंह के बारे में बहुत बार पूछा गया, लेकिन डिप्टी स्पीकर के बारे में नहीं पूछा गया, तो इसका चांसेस है कि ये पूछ दिया आपको। तो अब्दुल बारी याद रखिएगा, डिप्टी स्पीकर थे जब बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्टेंस में आया था। कब आया था? 1937, 22 जुलाई 1937, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन 1912। काउंसिल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कब बना है? 1912 में ही। और इसका पहला जो मीटिंग हुआ है, देखिए यहाँ जो था ना आपका, ये असेंबली था, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे काउंसिल है, तो काउंसिल पहले से ही है 1912 से। और इसका फर्स्ट मीटिंग हो रहा है, वो हो रहा है 20 जनवरी 1913। कहाँ पे हो रहा है? पटना कॉलेज में हो रहा है। ये सब क्वेश्चन बन सकता है। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बना, पहली मीटिंग कब हुई? तो 20 जनवरी 1913, एक साल बाद हो रहा है। 1912 में बना, 13 में फर्स्ट मीटिंग हो रहा है, और कहाँ हो रहा है? पटना कॉलेज में हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बिहार एंड ओडिशा प्रोविंसेस वेर separated and a provision was made to make the Bihar Legislative Assembly bicameral। इसमें ये बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस को क्या किया गया? सेपरेट किया गया। एंड प्रोविजन वाज मेड, और एक प्रोविजन करा गया है, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होगा? बाई कैमरल होगा, मतलब असेंबली भी होगी और काउंसिल भी होगी। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होंगे। ठीक है, इसका प्रोविजन भी करा गया। कब? जब अलग हुआ है उड़ीसा से। कौन से एक्ट के तहत? 1935 के एक्ट के तहत। अब देखिए, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ऑफ बिहार उड़ीसा प्रोविंसेस वाज सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। ये पूछा जाता है, ये कौन था? 1912 से 1915 तक आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ऑफ बिहार उड़ीसा प्रोविंसेस कौन से? तो स्टुअर्ट बेली, याद रखें। एट प्रेजेंट टोटल लेंथ ऑफ एनएच इन बिहार, नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, तो कितना है? 5969.40 किलोमीटर। और इसमें देखिए ये बात कहा गया है कि बिहार फर्स्ट ओपन जेल इज सेंट्रल बक्सर जेल। ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए, बहुत बच्चे नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ओपन जेल कौन सा था? सेंट्रल बक्सर जेल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? 7। इसका ट्रिक क्या बताई थी? पप्पू ने एसएमएस किया किसको? आंटी को। ठीक है, याद रखेगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, एसएमएस में देखिए सीतामढ़ी, मधुबनी, ठीक है, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। इधर से बताए थे पाजी एसएसबी बेकार गए, पाजी एसएसबी बेकार गए। ठीक है, वेस्ट चंपारण, पाजी से क्या हो जाएगा? पंच चंपारण। कौन सा चंपारण? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, और जी से गोपालगंज, एस से सिवान, फिर एस से सारण, फिर बी से भोजपुर, फिर बेकार। बेकार में 3 वर्ड है, 3 लेटर है। बे से बक्सर, ख से कैमूर और आर से रोहतास। इस तरह से 8 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और देखिए नीचे झारखंड से कितने डिस्ट्रिक्ट है? 8 डिस्ट्रिक्ट। तो आपका यूपी और झारखंड दोनों से 8 डिस्ट्रिक्ट। नेपाल देखिए, नेपाल कंट्री है तो उससे 7 डिस्ट्रिक्ट है। बाकी यूपी एंड झारखंड से कितने? 8 डिस्ट्रिक्ट है। इस तरह से आप याद रखिए। और वेस्ट बंगाल से कितने हैं? 3 है। बाकी इसका मैंने 8 डिस्ट्रिक्ट लिट्रिक बनाया था कि रउआ एजी ना जाई बीवी के पास, कटिहार तक। ठीक है, 8 डिस्ट्रिक्ट थे टोटल यहाँ से यहाँ तक। और वेस्ट बंगाल में किसान पूरा काट दिया। तो ये था आपका। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट और एंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो वो वेस्ट चंपारण। ठीक है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट एंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो पश्चिमी चंपारण। आपको ईस्टर्न सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है? किशनगंज। किशनगंज जो है रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल। आपको किशनगंज और कटिहार में कंफ्यूजन होगी, लेकिन आप किशनगंज याद रखिएगा। ठीक है, किसान जो है वो सबसे क्या है? लास्ट में, सबसे मतलब पूर्वी छोर पे है। तो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में किसान है, तो किसान किशनगंज याद रखेंगे। ठीक है,
अब देखिए अगर पूछ लेगा आपसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे जो वेस्ट में है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैमूर। कैमूर याद रखिए, रोहतास नहीं है, कैमूर है, ठीक है। और सदर्न डिस्ट्रिक्ट सबसे पूछ देगा तो वो है गया, और वाटेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी ये है, और एंड हैज लेस रेनफॉल, वर्षा भी कम होती है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ हुई थी, किसान लोगों के पास हुई थी, तो किशनगंज याद रखेंगे। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये है शिवहर, ठीक है। शेखपुरा नहीं है, शिवहर है, शिवहर, शिव का डिस्ट्रिक्ट सबसे छोटा है, ठीक, इस तरह से याद रख लीजिए। नेक्स्ट में देखिए वही सब बात करा गया है कि डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर नेपाल के साथ कौन कौन सा, ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं डिटेल्स में, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट, हम ट्रिक भी इसी तरह से याद किए थे, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। उत्तर प्रदेश का भी बात कर चुके हैं, वेस्ट बंगाल का भी बात कर चुके हैं, झारखंड का भी बात कर चुके हैं। देखिए डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग बिहार कैपिटल पटना, ये बात हमने नहीं करा है, ये इसकी बात हम लोग करते हैं। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि बिहार के कैपिटल पटना को ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाउंड्री से इसके साथ शेयर कर रहे हैं। तो 9 डिस्ट्रिक्ट है, पहले तो यही पूछा जाता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो 9 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इसकी बात करें तो आपको मैप के थ्रू इसको याद रखना ज्यादा आसान होगा। देखते हैं नेक्स्ट पेज में अगर मैप है तो देंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। चलिए इसको मैप में देख लेते हैं। चलिए इसी में देख लेते हैं। देखिए पटना है, पटना के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट, उसको हम लोग काउंट करने वाले। ये पटना हमारा है, ठीक है। सारण, भोजपुर, देखिए अरवल 3, जहानाबाद 4, नालंदा 5, उसके बाद देखिए लखीसराय कर रहा है 6, बेगूसराय 7, समस्तीपुर 8, वैशाली 9, टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट। पटना देखिए ये था आपका, यहाँ से 9 डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, ऑलरेडी हमने बात करा हुआ है, वेस्ट चंपारण। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, शिवहर, शिव जी का नाम से जो है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट सबसे छोटा है। नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट चंपारण हमने ऑलरेडी बात किया। सदर्न मोस्ट गया, वेस्टर्न मोस्ट कैमूर, ईस्टर्न मोस्ट किशनगंज। क्लाइमेट की बात करें तो क्या है, मानसूनल है, मानसून पर काफी कुछ डिपेंड करता है। नॉर्मल रेनफॉल की बात करते हैं तो 1205 मिलीमीटर, और मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ हो रहा है, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में, किसान के पास ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम रेनफॉल कौन कौन सा है, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एंड गया। गया के पास सबसे कम बारिश होती है। हॉटेस्ट प्लेस की बात करें ये भी गया है, और कोल्ड में भी गया होगा, गया ही होगा। एवरेज हाइट एबव सी लेवल ये कितना है, 173 फीट, याद रखिएगा 173 फीट, अबाउट 53 मीटर। देखिए दोनों में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3। रैंक इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की बात करें कौन सा रैंक है, 3rd रैंक है हमारा बिहार। फर्स्ट में यूपी, ठीक है, हमारा बड़ा भाई यूपी। सेकंड है आपका महाराष्ट्र, और थर्ड में हम लोग। सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लेजिस्लेटिव असेंबली 38, हमने ऑलरेडी बात करा हुआ है इसके, नहीं करा तो अभी कर लिए। 38 सीट रिजर्व फॉर एसटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कितने हैं, 2। और कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है, एक है कटोरिया, ये बांका में, एक है मनिहारी, ये कटिहार में, दोनों आपका ईस्टर्न साइड में है, ठीक है, एक कटिहार में, एक बांका में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सीट्स इन द लोकसभा रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। लोकसभा में कौन कौन सी सीट रिजर्व है, देखिए हाजीपुर, टोटल 6 हैं, हाजीपुर, जमुई,
गोपालगंज, समस्तीपुर, गया और सासाराम। तो याद करना मुश्किल है, एक बार रिपीट कर देते हैं। हाजीपुर है, जमुई है, ठीक है, गोपालगंज है, समस्तीपुर है, गया है और सासाराम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टॉप पार्ट ऑफ सोमेश्वर रेंज डिटरमाइंस द बॉर्डर बिटवीन बिहार एंड नेपाल। आपसे ये पूछा जाएगा कि टॉप पार्ट जो है सोमेश्वर रेंज वो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं बॉर्डर किसके बीच में, बिहार एंड नेपाल के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विथ 3 इंडियन स्टेट। कौन कौन सा, यूपी, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, और एंड 1 कंट्री, कौन से कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, नेपाल, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार इज थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्टेट एंड 12th इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्या है, बिहार जो है ये थर्ड मोस्ट पॉपुलस, अभी पॉपुलेशन में हम लोग देखे भी थे, कौन सा था पहला, देखिए अभी दिखाते हैं आपको, यूपी, सेकंड में महाराष्ट्र, थर्ड में बिहार। नेक्स्ट पॉइंट है द लेंथ ऑफ रामनगर दून इज 32 किलोमीटर एंड विथ इज 6 to 8 किलोमीटर। रामनगर दून की बात करते हैं, ये सोमेश्वर रेंज के पास में ही है, तो इसकी जो लेंथ है 32 किलोमीटर एंड विथ कितने हैं, 6 से 8 किलोमीटर। ओके, द हिल्स सिचुएटेड इन द सदर्न गंगा प्लेन्स ऑफ बिहार आर मेड ऑफ धारवाड़ पीरियड क्वार्टजाइट। ये बोल रहा है सदर्न गंगा प्लेन्स में जो हिल सिचुएटेड है वो धारवाड़ पीरियड क्वार्टजाइट से बनी हुई, ठीक है। और एक पॉइंट है पटना इज द ओनली मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ बिहार, एक ही मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो कि है पटना, ठीक है। अब है नेक्स्ट चैप्टर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, इसकी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।